Good morning, students. My name is Yogendra Kumar, lecturer, Department of Mechanical Engineering, University Polytechnic, GL University, Mathura. Students, today we will discuss about the most important topic of our school, that is efficiency of a square threaded screw. How can we find out the efficiency of a square threaded screw? It will depends upon the input and output work. It means what type of input we have done on the screw and what type of output we have obtained from the screw. Okay. Suppose suppose कीजिए suppose the load is moving from lower point to हायर पॉइंट इट मींस कि हमें लोड को रेज करना है और लोड को रेज करना है तो क्या करना होगा हमें एफर्ट अप्लाई करना होगा इस तरीके से यहां पर हमें पी एफर्ट यहां पर अप्लाई करना होगा ठीक है और लोड हमारा कहां है लोड हमारा जो है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है डब्ल्यू है ना तो यदि मैं इसे एफर्ट को लगाकर लोड को मूव कराऊंगा ऊपर तो क्या होगा मुझे ये डिस्टेंस ट्रेवल मिलेगा मुझे ये एल डिस्टेंस का ट्रेवल मिलेगा ठीक है जबकि मुझे एफर्ट लगाने में क्या करना पड़ेगा मुझे ये पाईडीएम डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा मुझे ये पाईडीएम का डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा ओके सपोज द लोड मूव फ्रॉम lower point to point to higher point. It means we are raising the load. Okay, it means we are raising the load ठीक है so how can we find out the efficiency of this type of loading कैसे करेंगे so efficiency you know that what do you mean by efficiency is the ratio of efficiency eta is the ratio of work output to the effort input या वर्क इनपुट तीनों से कोई दिक्कत नहीं है एफर्ट है ना इसे आप वर्क इनपुट भी बोल देते हो ये बुकों में इसको नाम वर्क इनपुट दिया हुआ है तो इसमें कोई डाउट वाली चीज नहीं रहनी चाहिए सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वर्क आउटपुट मींस कि मैं इस पावर स्क्रू पे ये मेरा मान लीजिए पावर स्क्रू है इस पावर स्क्रू पे मैं एफर्ट लगाऊंगा उस एफर्ट पे क्या होगा मुझे एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करने के बाद ये जो लोड आप रखे हुए उस पर ये लोड अपना इस स्क्रू के हिसाब से लीड करेगा ऊपर की तरफ मतलब ये लीड की जो डिस्टेंस है एल रहेगी और ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा एफर्ट का क्या होगा पाई डी एम है ना पाई डी एम पूरा सर्कमफ्रेंस की कुल होगा ना पाई डी एम सो वी नो that we have find already the value of effort required to raise the load and to lower the load दोनों कंडीशन में हम लोग फाइंड कर चुके हैं similarly you know that कि the power screw thread will work as like a inclined plane ये inclined plane की तरह काम करती हैं सो ओके तो हमारा क्या होगा हमारा जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड होगा दैट विल बी एल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट होगा वो क्या होगा पाई डी एम सो यू नो दैट एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू क्या होगा लोड हो गया इनटू एल अपॉन पी इनटू पाई डी एम ठीक है पाई डी एम तो ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया अब इस फॉर्मूले में मैं जानता हूं वी नो दैट द P means effort required to raise the load it will be equal to the W tan phi plus alpha in previous lecture I have discussed about it कि हम लोग find out the value of
force or effort required to raise the load, so that will be P equal to W tan phi plus अल्फा. ठीक है, यदि ये phi माइनस अल्फा होता तो क्या होता, किसके लिए होता, लोड के लिए होता. ये रेज के लिए हो गया, टू रेज द लोड, है ना, टू रेज द लोड, ये इसके लिए हो गया. यदि ये हम बात करते हैं कि P इक्वल टू W tan phi माइनस अल्फा का बात करते हैं तो किसके लिए होता है, किसके लिए होता है, वो होता है आपका टू लोअर द लोड, है ना, टू लोअर द लोड. तो अभी हमने सपोज किया है कि हम लोड को क्या कर रहे हैं, रीच कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू आवर assumption, so P will be equal to W tan phi plus alpha. Okay, so it will be eta equal to W into L upon pi dm. अब देखो L upon pi dm, L upon pi dm क्या होगा, अगेन tan अल्फा होगा हमारा. तो मैं इसको यहां से हटाकर L upon pi dm को डायरेक्टली tan अल्फा लिख देता हूं, यहां पर tan अल्फा अपॉन W P के क्या होगी, W tan phi प्लस अल्फा. ठीक है, तो ये W से W कैंसिल हो गया आपका. तो एफिशिएंसी विल बी, क्या होगी आपकी एफिशिएंसी, ईटा विल बी इक्वल टू tan अल्फा अपॉन tan phi प्लस अल्फा. ठीक है, तो इस तरीके से हम एक स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू की, जो पावर स्क्रू में यूज कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी का वैल्यू इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो हियर वी कैन सी दैट द एफिशिएंसी ऑफ अ पावर स्क्रू विल डिपेंड्स अपॉन ओनली टू थिंग, that is helix angle and another one is that coefficient of friction. ठीक है, या फ्रिक्शन एंगल. तो ये दो चीज हमारे पास यदि है तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू. ठीक है, जनरली एफिशिएंसी जो अब डिपेंड करेगी किस पे करेगी, वैसे जो जनरली करती है किस पे डिपेंड करती है, वैसे करती है फार्मूले के हिसाब से. यहां से बात करें तो वो करती है आपका मीन डायमीटर ऑफ स्क्रू पे, लीड ऑफ स्क्रू या कोफिशिएंट ऑफ स्क्रू पे, है ना. मगर यहां इस फॉर्मूले के हिसाब से बात करें, फाइनल वाला फॉर्मूला है उसके साथ बात करें तो इट विल डिपेंड्स अपॉन ओनली टू थिंग्स, दैट इज अल्फा एंड फाई. ओके, और हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एफिशिएंसी के बिहाफ पर हम अपना जो स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू होता है उसमें दो टर्म और पढ़ते हैं. एक टर्म पढ़ते हैं हम लोग ओवरहॉलिंग और सेकंड टर्म हम लोग पढ़ते हैं सेल्फ लॉकिंग. ठीक है, तो ओवरहॉलिंग का मतलब क्या है और सेल्फ लॉकिंग का मतलब क्या है. देखिए, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हो, ये आपका एक स्क्रू जैक है ना, सिंपल डायग्राम आपको बना दीजिए स्क्रू जैक का. यदि मैं स्क्रू जैक पर कोई लोड लगाता हूं, यदि स्क्रू जैक पर मैं कोई लोड लगाता हूं और बिना कोई एफर्ट लगाए लोड रखते ही आपका ये स्क्रू रोटेट होकर नीचे आना शुरू हो जाए, है ना, विदाउट एनी एफर्ट इट विल चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम अपर टू लोअर, then such type of condition, such type of phenomena is known as overhauling in square threaded screw. Okay, and second one is this self locking means, सेल्फ लॉकिंग का मतलब है कि जब मैं इस पे लोड लगा रहा हूं, चाहे मैं इस पे कितना भी लोड लगा दूं, यदि मुझे इसे नीचे लेके आना है या मुझे इसे ऊपर लेके आना है, दोनों ही कंडीशन में आपका ये जो स्क्रू का मूवमेंट है विदाउट एनी एफर्ट पॉसिबल नहीं होगा. देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मूवमेंट इन द स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू विदाउट एनी यूज ऑफ एफर्ट. So such type of condition is known as self locking. Okay, according to efficiency, how can we classify the self locking and overhauling? Actually, if the efficiency of power screw is greater than
50%. In this condition overhauling will done. ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, ओवरहॉलिंग हो जाएगी. बट इन केस efficiency is less than 50%, in this condition सेल्फ लॉकिंग विल हैपन. ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका सेल्फ लॉकिंग होना शुरू हो जाएगी. तो जनरली सेल्फ लॉकिंग एंड ओवरहॉलिंग इज वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ द पावर स्क्रू, where we have to require overhauling and where we have to require self locking. That is very important thing. Okay, so thank you class. आज के लिए इतना ही था. नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको पावर स्क्रू का कोई न्यूमेरिकल या फिर स्क्रू जैक का डिजाइन जो होगा वो इंडिकेट करेंगे और उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे और उस पर 2 न्यूमेरिकल हम लोग कंप्लीट करेंगे. थैंक यू एवरीवन.